नमस्कार दोस्तों, आप ब्रेकिंग न्यूज फास्टर में मंगलाल चौधरी आपका ब्रेकिंग न्यूज में स्वागत करता हूं। पाली की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश की सरकार को घेरा गया और वहां पर आंदोलन किया और कई सारी मांगे रखी। सरकार से मांग करते हुए कहा कि कोरोना काल खंड के अंतर्गत उपभोक्ताओं के 4 माह के बिजली के बिल माफ करें। दूसरी वहां पर मांग रखी कि फ्यूल चार्ज स्थायी शुल्क के नाम पर की गई वृद्धि वापस लें। तीसरा वहां पर मांग की गई किसानों के बिजली के बिल माफ करें, बिजली की कटौती बंद करें, किसानों की अवैध वीसीआर भरना बंद करें और वहां पर अंतिम मांग रखी थी कि किसानों की बंद की गई सब्सिडी को पुनः शुरू किया जाए। देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं दोस्तों, नए बस स्टैंड के पास में केशव माधव उद्यान से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार से कुछ मांगे की हैं। सुनिए। यहां पर दोस्तों साफ साफ संदेश है। राज्य सरकार की जन घोषणा में बिजली की दरों की बढ़ोतरी नहीं करने की घोषणा की थी। इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि दुर्भाग्य से 20 माह की सरकार ने अलग अलग समय में 70 पैसे प्रति यूनिट तक वृद्धि की है। इस 6 फरवरी 2020 को राज्य के 1 करोड़ 13 लाख उपभोक्ताओं पर विद्युत दर फिक्स चार्ज पर 12% बढ़ोतरी कर 70 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दरों में वृद्धि हुई है, जहां घरेलू उपभोक्ताओं पर 1400 करोड़ का अतिरिक्त भार डाल दिया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना काल में राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं ने 4 माह बिजली का बिल माफ करने के एवं उद्योग जगत पर बंद पड़े उद्योगों पर फिक्स चार्ज ₹2.97 प्रति यूनिट माफ करने की मांग की थी। दुर्भाग्य से राज्य सरकार ने इन मांगों को ठुकरा दिया। साथ ही में फ्यूल चार्ज जो भाजपा के राज में 30 पैसे यूनिट था, उन्होंने यह भी कहा कि उसको बढ़ाकर 58 पैसे प्रति यूनिट कर दिया। इन सभी कारणों से इस कोरोना काल खंड में घरेलू उपभोक्ताओं पर भयंकर आर्थिक भार पड़ा है। एक तरफ तो लोगों के पास रोजगार नहीं है और इधर दिनों दिन बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, तो लोग कहां से भरेंगे। साफ साफ कहा कि राज्य सरकार ने फरमान जारी करके कोरोना काल खंड में 3 माह के स्थगित बिलों को 31 जून तक जमा कराने के आदेश जारी कर साथ ही में स्थायी चार्जेस के नाम से प्रत्येक उपभोक्ता से 2 से 5 हजार रुपए अतिरिक्त भार डाल दिया। वहीं उद्योग जगत का भी आहत की अगर बात करते हैं दोस्तों, दिनों दिन यहां पर बिल बढ़ते जा रहे हैं। उद्योग जगत में भी वहां पर देखा जाता है तो हर प्रकार की स्थिति जो है वो बैलेंस नहीं है। एक तरफ तो आप देखा होगा कोरोना काल के अंदर वहां पर सारे उद्योग धंधे ठप पड़े हैं। पिछले 3 माह से बिजली की अघोषित कटौती की अगर बात करते हैं, वीसीआर के नाम पर किसानों से हजारों रुपए की वसूली करते हुए भ्रष्टाचार के लिए नए आयाम स्थापित किए हैं। ये सारे के सारे यहां पर सारे मुद्दे हैं। अगर विद्युत की दृष्टि से राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने की एक बेकार घोषणा के पश्चात भी सैकड़ों की महंगी बिजली खरीद पर भारी भ्रष्टाचार किया है। ये सारा का सारा वहां पर संदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जा रहा। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा प्रत्येक कृषि कनेक्शन में 833 रुपए की सब्सिडी की छूट दी गई थी। ग्राउंड रिपोर्ट से मैं मंगलाल चौधरी, पाली। माफ करो, माफ करो, बिजली बिल माफ करो, माफ करो। असद गलत, असद गलत, असद गलत, असद गलत, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, असद गलत। दोस्तों सवाल साफ सुथरा यहां पर यह है कि सरकार जिस तरीके से बिजली के बिलों को आगे से आगे बढ़ाती जा रही है, एक तरफ तो लोगों के पास रोजगार नहीं है, गरीब वर्ग का व्यक्ति, मध्यम वर्ग का व्यक्ति किस तरीके से कैसे इन बिलों को भरेगा। अगर घर में अगर इनकम सोर्सेज होता है तो बिल भी भरा जा सकता है, लेकिन एक तरफ रोजगार नहीं है। बहुत खराब स्थिति होती जा रही है कि कोविड-19 ने हमें बहुत कुछ लूट लिया। जिस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति के अंदर आप देखा होगा सभी के सभी लोग घरों में लॉक थे, रोजगार नहीं था और अभी भी कई सारी ऐसी हकीकत है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। देखिए पुखराजी बंजारा शिवाजी मंडल के अध्यक्ष क्या कुछ कहते हैं आपके स्क्रीन के सामने। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगलाल चौधरी न्यूज़ फास्ट से आपका स्वागत करता हूं और अब आप इनसे बात करते हैं कि मुद्दा आप क्या चाहते हैं, सरकार से आप क्या चाहते हैं और क्यों आप लोग इस तरीके से आप यहां पर आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। पुखराज बंजारा शिवाजी मंडल अध्यक्ष। ठीक है, बताइए क्या आपकी मतलब यहाँ पर क्या आप मांग कर रहे हैं। हमसे गवर्नमेंट से मांग ये है कि जो कोरोना काल है, अभी लोगों में ना तो रोजगार है,
ना लोगों के लिए खाने पीने की अभी तक बहुत व्यवस्था नहीं है। फिर भी ये जो निकम्मी कांग्रेस सरकार है वो क्या है कि बिजली के बिल बढ़ा रही है। किसी के पिछले महीने भी करीब 6-7 हज़ार 10,000 12,000 लोगों के बिल आए थे। अब की बार वो फ्यूल सरचार्ज और बढ़ा दिया गया है, तो उसमें भी 5-6 हज़ार 7 हज़ार बिल आ रहे हैं। तो कांग्रेस गवर्नमेंट से ये मांग है कि ये फ्यूल सरचार्ज कम करे और बिजली के बिल माफ़ करे, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, तो वो बिल कहाँ से भरेंगे। लोगों की आत्महत्या करने की स्थिति आ रही है बिजली, और किसानों के बिल तो 16-16 25-25 हज़ार आ रहे हैं। किसानों के तो अभी तक वो हुआ ही नहीं है, कुछ भी फसल वगैरह ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी बरसात भी हो रही है, उससे भी नुकसान हो रहा है उनको। तो हमसे कांग्रेस गवर्नमेंट से यही मांग है कि भाई ये बिजली के बिल माफ़ करे और जो चार्ज अभी बढ़ाए हैं वो बिल्कुल माफ़ करे या स्थगित करे, जो भी है। दोस्तों साफ साफ मांग इनकी है सरकार से, जिस तरीके से बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, लोग परेशान हैं, प्रॉपर तरीके से उनको हर प्रकार की नीतियों का पूरा फैसला नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर दोस्तों मुन्ना मकरानी प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के, वो क्या अपने सरकार को वहां पर किस तरीके से सवालों में पूछते हैं, देखिए आपके सामने इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। हाँ सर बताइए, आपका शुभ नाम? मुन्ना मकरानी, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। मैं आपके न्यूज़ फास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूँ इस राजस्थान की निकम्मी सरकार से कि जिस तरीके से इसने गरीबों पे 1040 करोड़ रुपए का सरचार्ज लगाया, और हम तो 4 महीने के बिजली के बिल माफ़ करने की मांग कर रहे थे इस निकम्मी सरकार से। इसने 1040 करोड़ रुपए का गरीबों पर, राजस्थान की 8 करोड़ जनता पे भार दिया। उसी को लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूंजा भाई साहब के निर्देश अनुसार मंडल स्तर पर हमारे मंडल अध्यक्ष कांग्रेस सरकार के खिलाफ अल्लाह बोल कार्यक्रम के तहत हम इस कांग्रेस की सरकार, निकम्मी सरकार की आंख खोलने का प्रयास कर रहे हैं और जनता के बीच जाएंगे। अगर नहीं मानी तो हम बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। हमारी यही मांग है। साफ साफ शब्दों में दोस्तों कि लोगों के पास अगर रोजगार नहीं होगा, उद्योग धंधे अगर बंद हो गए तो लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, आय और उनकी इनकम सोर्स कम हो जाएगी, खरीदारी, इसका मतलब परचेजिंग पावर वहां पर कम हो जाएगा। तो भारतीय, इसका मतलब सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी भी कम होने की संभावना है। दोस्तों न्यूज फास्ट आप तक सही और सटीक खबर आप तक पहुंचा रहा है। आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है न्यूज फास्ट पाली। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त में आप तक पहुंच सकता हूं। आप अपने स्थानीय क्षेत्र की न्यूज मुझे भेज सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप स्क्रिप्ट लिखकर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9887177751। आपके स्क्रीन के सामने चल रहे हैं। आज के लिए इजाजत दिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।